हेलो एवरीवन, आज हम लोग एरिया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, और इसमें दिया गया है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर के दर से टोटल 6000 रुपये का हो रहा है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो इसमें क्या करना है हम लोगों का कि ये मान लेते एक कमरा है जिसके फर्श का लंबाई दिया गया है 15 मीटर। ये रहा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका चौड़ाई ज्ञात करना है कि इसका चौड़ाई कितना होगा। और इसमें क्या किया जा रहा है, एक दरी बिछाया जा रहा है। जो दरी का जो चौड़ाई है ये दिया गया है 75 सेंटीमीटर का। यहाँ पर चौड़ाई इसका दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर है। बाकी बात सभी क्या है, मीटर में दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चौड़ाई को मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 75/100 कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर से अब मीटर में आ जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 100 कट जाएगा 4 बार में 25 से काटने से। तो यहाँ पर हमारे पास दरी की जो चौड़ाई है ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 50 रुपये के दर से इसमें टोटल जो दरी बिछाने का खर्च पड़ रहा है ये 6000 रुपये है। तो हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं या कोई भी दरी वगैरह ख़रीदते तो उसके चौड़ाई के हिसाब से हम लोगों को पैसा नहीं लगता, उसके लंबाई के हिसाब से लगता है। कि अगर 2 मीटर लंबा कपड़ा ख़रीदते तो 50 रुपये, तो 3 मीटर ख़रीदते तो 30 रुपये, फिर 4 मीटर ख़रीदते तो 40 रुपये। इस तरह से हम लोगों को खर्च पड़ता है। तो यहाँ टोटल खर्च दिया गया 6000 रुपये और 50 रुपये प्रति मीटर की दर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दरी की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6000/50। 0 0 काट सकते, इसे काटेंगे तो 12 5 60 और 0, तो ये 120 मीटर लंबा हमारा दरी था और इसका चौड़ाई 3/4 मीटर है। अब पूरे कमरे के फर्श में हम लोगों को दरी बिछाना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल होगा टोटल, ये क्या होगा, दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को उसी को बराबर करना है कि कमरे का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा दरी के क्षेत्रफल का। तो कमरे का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई दिया गया है कमरा का 15 मीटर, चौड़ाई हम लोगों को ज्ञात करना है। दरी का लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई है 3/4। इसे काट लेते तो ये कट जाएगा 30 बार में। अब इसे काट लेते हैं 2 बार में, तो चौड़ाई क्या निकला हमारा, 3 दूनी 6 मीटर। तो ये रहा हमारा कमरे का चौड़ाई 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, और इसमें दिया गया है एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसके चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो ना ही यहाँ लंबाई दिया गया है ना ही चौड़ाई दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लंबाई के बारे में बोला गया, चौड़ाई से क्या है 8 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो लंबाई हो जाएगा x + 8 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर अधिक है। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए। तो पहले लंबाई x + 8 है, अब इसमें 7 सेंटीमीटर बढ़ा देते तो लंबाई अब कितना हो जाएगा, x + 8 + 7 करेंगे तो 8 7 15 कर लेते हम लोग डायरेक्ट। ये हो गया ब्लैक बोर्ड का नया लंबाई। और आगे चौड़ाई में क्या किया जा रहा है कि चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जा रही है। तो पहले चौड़ाई था x सेंटीमीटर, अब चौड़ाई जा कर के हो जाएगा x - 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हम लोग घटा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाता है। तो हम लोगों को इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ब्लैक बोर्ड की। तो क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है कि इसका क्षेत्रफल, मतलब जो पहले का क्षेत्रफल था ब्लैक बोर्ड का, ये बराबर है नया क्षेत्रफल का। तो पहले का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले का जो ये चौड़ाई है और लंबाई है, इन दोनों का गुना करेंगे
तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे पहले वाला का, तो x + 8 गुना हो जाएगा चौड़ाई x हो जाएगा। बाद में जा कर के इसका चौड़ाई ये हो जाता है और लंबाई ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग नए वाला का लंबाई बैठाएंगे, तो x + 15 और गुना हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x गुना हो करके x² + 8x, और इधर गुना करेंगे तो x गुना होगा x से तो x², फिर x गुना होगा 4 से तो -4x, फिर ये 15 गुना होगा तो ये हो जाएगा 15x, और ये 15 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और 15 चौक 60 हो जाएगा। अब x² काट सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 8x, क्योंकि दोनों बराबर के एक तरफ क्या है प्लस में है। जब एक तरफ लाएंगे तो प्लस माइनस होगा तो कट ही जाएगा, इसलिए पहले ही हम लोग क्या करते हैं इसे काट लेते हैं। तो यहाँ 8x बचा है और इधर हो जाएगा माइनस है और ये प्लस है। 15 बड़ा है इसलिए प्लस होगा, तो 15 में से 4 घटाते तो 11x - 60। अब क्या करते हैं हम लोग 8x को उधर लेते हैं और 60 को इधर लाते हैं, तो -60 है तो ये +60 हो जाएगा, और 11x - 8x। तो यहाँ पर 60 बराबर हो जाएगा कितना घटने के बाद 3x, और x काटेंगे तो ये 20 हो गया। तो हमारे पास x का मान आ गया 20 सेंटीमीटर का। हम लोगों को निकालना क्या है, श्याम पट्ट की लंबाई निकालनी है। तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड की लंबाई है x + 8 है, तो x का मान 20 और 8 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसके प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबा है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है एक वर्ग है, इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की लंबाई दी गई है 108 मीटर का, चौड़ाई हम लोगों को ज्ञात करना है इसका, और वर्ग का जो भुजा दिया गया प्रत्येक भुजा 72 मीटर का दिया हुआ। तो यहाँ पर जब हम लोगों का क्षेत्रफल बराबर दिया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम लोग यहाँ पर बैठा लेते हैं हम लोग कि लंबाई हो जाएगा कितना 108 गुना चौड़ाई b है, और इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 72 × 72 कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या a² बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे भुजा का स्क्वायर बोलते हैं। तो उसी को हम लोग 2 बार लिख लें स्क्वायर को। अब हम लोग काटते हैं इसे, तो 12 से काटेंगे तो 12 × 9 = 108, 12 × 6 = 72। इसे फिर काट लेते हैं 9 से 8 बार में, तो चौड़ाई हो गया हमारा 8 × 6 = 48 मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, और इसमें दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल हम लोगों के पास है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब आगे बोला जा रहा है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है 90%। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल दिया गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, तो का मतलब गुना कर लेते हैं, 90% मतलब 90/100 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 0 और 0 काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल ये कितना है 360 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को नहीं पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग इस तरह से बना लेते हैं, और वर्ग का जो भुजा है इसे हम लोग मान लेते हैं a। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो a² लिख सकते हैं गुना 9/10 कर लेते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को एक बार में काट लेते, ये कट जाएगा 4 और 0 40 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो ए का मान निकल करके आ जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि अगर देखना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है इधर, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो √400 हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के इधर जा कर के रूट बदल जाता है, तो यहाँ पर 400 का जो रूट निकलेगा तो ये 20 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ए का डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया है 20। तो ये हमारा निकल करके आ गया वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना भी था क्या, कि प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसे बढ़िया से आप लोग समझिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग है, ये रहा एक वर्ग, और इसका एक भुजा जो है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है वर्ग में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भुजा का मान हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है। अब क्या बोला जा रहा है कि किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके विकर्ण पर, तो ये मान लेते हैं इसका विकर्ण है, और इस पर बना एक वर्ग। तो विकर्ण से अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। तो ये हमारा एक वर्ग बन गया। तो जब हम लोगों ने क्या किया था, इस वर्ग का भुजा माना था, ए माना था, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं विकर्ण का मान। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला √2a होता है। रूट 2 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि भुजा को a ही माने हैं, तो इसका विकर्ण का मान आ जाएगा √2a। और ये क्या काम करेगा, इस वर्ग के लिए ये भुजा का काम करेगा, क्योंकि ये विकर्ण जो है इस वाले वर्ग का एक भुजा है। तो यहाँ पर देखिए, इस वर्ग के लिए भुजा है ए, और इस वर्ग के लिए भुजा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले वर्ग का निकालेंगे तो हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ बचेगा 2। तो 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में सिर्फ था इसे समझना, फिगर को अगर समझ गए तो इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, और ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है। और इस क्वेश्चन में दिया गया एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं और इसे समझते हैं ठीक से। ये रहा हमारे पास एक वर्ग, वर्ग के अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का मतलब होता है वर्ग के अंदर बना वृत्त। ये वर्ग के अंदर हम लोग एक वृत्त बना लिए, और बाह्य वृत्त मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाहर में एक वृत्त। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं इसके बाहर में। ये अंतःवृत्त ग्रीन वाला है हमारे पास, और ब्लू वाला हो गया बाह्य वृत्त। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, कि ये जो वर्ग है, तो वर्ग का जो भुजा है इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए वर्ग का ये जो भुजा है, और अगर हम लोग यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो ये और ये समान होगा। तो यहाँ पर वर्ग का ये भुजा के तौर पर काम कर रहा है, मगर जब बीच में खींचे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो वृत्त का व्यास भी हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्त की अगर त्रिज्या निकाला जाए तो व्यास का ये क्या होता है, आधा होता है ना। तो ये a/2 हो जाएगा।
अब हम लोगों ने क्या किया, ये अंतः वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, बाह्य वृत्त का त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बाहरी वृत्त का ये एक कॉर्नर है और ये दूसरा है, इन दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। तो ये बाह्य वृत्त का व्यास कहलाएगा। और ये क्या है, अगर इस हम लोग वर्ग का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। तो वर्ग का भुजा हम लोग ए माने थे, तो इस वर्ग का विकर्ण अगर हम लोग निकालेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा परिवृत्त बोले या बाह्य वृत्त का व्यास कहलाएगा। √2a ये व्यास कहलाएगा, है ना। ये परिवृत्त बोले या बाहरी वृत्त का ये हो जाएगा व्यास। और अगर हम लोग इस वर्ग का बात करें तो ये हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को व्यास पता चल गया। अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं बाहरी वृत्त का या परिवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2a/2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग व्यास का आधा कर देंगे तो इसका त्रिज्या का मान निकल जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और इसका भी हो जाएगा πr² कर लेते हैं। तो पाई तो कट ही जाएगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या था, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाहरी वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते तो ये a²/4 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये 4 कट गया, ये a² कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो 1:2 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, 10% का वृद्धि करना। और 10% का मीनिंग कितना होता है, 1/10 होता है। अब इसे हम लोग बनाएंगे तो कैसे करना है हम लोगों को, एक तो लेंगे इनिशियल वैल्यू, एक लेंगे फाइनल वैल्यू लेंगे। परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल के हम लोग इसी तौर पर बना लेंगे इसको। तो वर्ग का भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई तो होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइड का बात करेंगे। पहले इसका साइड क्या था, 10 था, बाद में इसका 10% का वृद्धि हुआ तो 10 और 1 11 कर सकते हैं। तो ये निकल गया, वर्ग का भुजा निकल गया। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने का वृद्धि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वृद्धि है टोटल 21 का, और 21% भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो इनिशियल मान है 100 है। अगर हम लोग इसी को अगर 21 को अगर हम लोग परसेंटेज में बदलते तो गुना 100/100 करना पड़ता, तो इससे कोई बेनिफिट है नहीं। डायरेक्ट हम लोग 21% हमारा आंसर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर है हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक वर्ग की परिमिति एक यहाँ दिया हुआ 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या के समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक वर्ग लेते हैं, इसका जो परिमाप होगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा हो जाएगा, तो 4 इंटू ए मतलब 4a कर लेते हैं इसको। और इसका जो परिमाप होगा, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो त्रिज्या का मान है ये r के मान के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि इसका परिमाप 4a बराबर है किसके, इसके त्रिज्या के बराबर, तो r के बराबर है।
ये हमारे पास दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो यहाँ पर आर के मान के बराबर हम लोग बैठा लेंगे 4a, तो यहाँ से हम लोग भुजा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ये क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 39,424। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और ये आर का स्क्वायर बराबर 39424। अब 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। इसे काटते हैं तो 2 कम 2, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 11 से काट लें इसे तो कट जाएगा ये 11 बार में, बचेगा यहाँ पर 8, तो 7 बार में 77 हो जाएगा, 9 बार में 99, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर बचा क्या, आर स्क्वायर बटा 7 बराबर है 1792। तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1792 इंटू 7 हो जाएगा। तो आर बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर ये हो जाएगा 1792 इंटू 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। 1792 को तोड़ते हैं हम लोग। तब यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं जिससे ये टूट जाएगा। तो 1792 है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से निकालते तो ये 8 बार में 16 हो जाएगा। फिर ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 4 से कट जाएगा, 4 से लगा लेते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16। फिर 4 से अगर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं 4 पचे 20 और 4 छक 24। फिर से 4 से 14 चौक 56। फिर ये लगा लेंगे 2 से 7 बार में। तो क्या क्या हमारे पास आ गया है, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 और 2 को हम लोग कर लेते हैं 4, और 1 2 3 बार और 4 लिख लेते हैं। तो टोटल कितने 4 हो गए, 1 2 3 और ये 2 2 मिल करके टोटल 4 को 4 हो गया, और 1 7, और पहले से 1 7 था तो इसे लिख लेते हैं। अब रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बदले 1 और इन दोनों के बदले 1 लिखेंगे, और फिर इन दोनों के बदले 1। तो ये हमारा हो गया क्या, आर का मान। तो आर का मान हम लोगों ने इतना निकाला। अब हम लोग इसे गुना नहीं करेंगे, इसे आगे ले जा कर के काट लेंगे, जिससे हम लोगों को सुविधा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि 4a का मान मतलब परिमाप का जो मान है ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो 4a इक्वल टू त्रिज्या का मान निकालें, 4 गुना 4 गुना 7 निकाले हैं, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो a का मान 7 चौक 28 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। भुजा का मान निकालना है हम लोगों को, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे। तो 28 का स्क्वायर अगर आप लोगों को याद होगा तो ये होता है कितना, 784 होता है ना। तो ये हमारा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर। तो इसमें दिया गया है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 है तथा व्यास जो है वृत्त का ये 70 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर का, तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो दिया गया वृत्त का, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a कर लेते हैं। ये तो परिमाप होता है ना, क्षेत्रफल बोला गया था, तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर कर लेते हैं, और इन दोनों का योग है हमारे पास 5450। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, पाई का मान बैठा सकते हैं 22/7 और आर का मान है 35, तो 35 गुना 35 कर लेते हैं, प्लस a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हम लोगों को पता नहीं है तो उतना ही कर लेते हैं। तो 5450 इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 7 पचे 35। अब 5 से इसको गुना करते तो 110 हो जाएगा, गुना 35 प्लस a स्क्वायर बराबर 5450।
अब हम लोग क्या करते, ए स्क्वायर बराबर निकालते, तो 5450 माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर जा कर के। अब इन दोनों का गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 0 5 का 5 5 3 8 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर अगर घटाएंगे तो ये 0 0 14 में से 8 गया तो 6 और 1 तो 1600 हो गया। तो 1600 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का मान निकल जाएगा 16 का 4 और 2 जीरो के बदले 1। तो भुजा का मान हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा पता चल गया। हम लोगों को निकालना है वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग। तो हम लोग वृत्त का जो परिमाप होगा या परिधि बोल सकते हैं, तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है, 2πr होता है, प्लस हम लोगों को निकालना है क्या, वर्ग का परिमाप निकालना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो यही हम लोगों को मान निकालना है। तो यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 35, प्लस 4 गुना भुजा क्या निकाले हैं, 40 हम लोग निकाले, इसे काट लेते 5 बार में। तो यहाँ पर सबको गुना करने पर हो जाएगा 22 का 22, 5 दूनी 10, तो हम लोग 0 बैठा लेते हैं, प्लस 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। अब जोड़ने पर ये हो जाएगा 380 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर। तो इसमें दिया गया है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। तो यहाँ पर वर्गाकार है इस तरह से, और इसका क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। ये टोटल है कितना, 208 मीटर का है। अब आगे बोला जा रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो इसके चारों ओर इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, रास्ता बना लेते हैं। ये टोटल क्या है, 2 मीटर चौड़ा है, चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा है। अब क्या बोला जा रहा है कि रास्ते सहित भूमि पर चारों ओर 12 रुपये 50 पैसा की दर से बाड़ा लगाने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके किनारे किनारे क्या किया जा रहा है, बाड़ा लगाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक घेरा जा रहा है ना, बाड़ा लगा करके घेरा जा रहा है। तो इसका खर्च क्या पड़ेगा, तो इसका रेट दिया हुआ है, खर्च का रेट 12 रुपये 50 पैसे पर मीटर, 1 मीटर पर 12 रुपये 50 पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास है परिमाप, हम लोगों को निकालना क्या होगा, भुजा निकालना होगा। तो परिमाप किसका है, ये अंदर वाले वर्ग का परिमाप है हमारे पास। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो ये 208, ये काट लेते हैं तो 5 और ये 2, तो ये हमारे पास भुजा का मान आ गया 52 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का जो है भुजा, ये एक लंबाई दिया गया, ये है 52 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये 52 मीटर और ये कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो नया वाला जो होगा, नया भुजा निकल करके आएगा बाड़ा के सहित। तो ये 52, इधर से 2 बढ़ा तो 2 जोड़ देंगे, और इधर से भी 2 बढ़ा तो ये 2 जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 56 मीटर का। अब इसके चारों ओर हम लोगों को बाड़ा लगाना है। तो चारों ओर का मतलब क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो इसका हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। ये हम लोग इसका परिमाप निकाल लेते हैं कि परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर परिमाप निकालेंगे तो ये होता है 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 56 कर लेते हैं। ये हमारा निकल गया परिमाप। अब खर्च निकाल लेते हैं हम लोग, गुना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट साथ में एक बार रखेंगे और सबको गुना करेंगे और काटेंगे। तो ये हमारा हो गया परिमाप 4 गुना 56, और खर्च किस दर से हो रहा है, तो 12.5 रुपये के दर से हो रहा है। तो गुना 12.5 कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100, 0 0 काट सकते हैं, 5 से काटे तो ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में, और काटेंगे तो ये कट जाएगा 28 बार में। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 28 का 28, तो 100 को गुना करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया 2800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ।